बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में से एक ख़ास जो है एक्सप्रेशन के जो दो वेज़ हैं जिन जीन किस तरह एक्सप्रेस करता है, दो वेज़ से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे आते हैं कि इससे क्या मुराद है, क्या होती है, कि कैसे जीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस कैसे होती है विद इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जीन्स। जीन से प्रोटीन की सिंथेसिस होना ये एक्सप्रेशन का मेकनिज़म है। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज़ टू स्टेप्स, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। तो एक्सप्रेशन बेसिकली जीन का प्रोटीन तक सिंथेसाइज होना, कि किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ने अपीयर होना है, और जब तक प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन की फॉर्म में ही फिनोटिपिकली अपीयर होगा, उसका कोई ना कोई रिएक्शन में पार्ट प्ले करेगा, या उसके किसी फिनोटिपिकल करेक्टर में उसने प्रोटीन ने पार्ट प्ले करना है। तो जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगी तो ही पता चलेगा कि उसके अंदर वो जीन मौजूद है या नहीं है। तो अपीयर होना किसी भी करेक्टर का जो जिन्हें उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में मौजूद है, ये उसका एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। तो एक्सप्रेशन के लिए दो बेसिक स्टेप है पूरे एक्सप्रेशन के मैकेनिज्म, जिसमें जीन से प्रोटीन तक का जो पाथवे है वो कंप्लीट होता है। तो पहला उसमें ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है, और इसके साथ राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस भी इसमें का पार्ट है। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन आ जाती है। ट्रांसलेशन बेसिकली जो है वो आफ्टर सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए कैरी आउट होती है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस का जो स्टेप है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो जनरलाइज अगर किया जाए, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कम्प्लीटली ये किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने में पार्ट प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसक्रिप्शन को आज डिस्कस करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, इस के प्रोसेस में क्या कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो वो डिस्कस होगा। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच कम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए। अब डीएनए का वो स्पेसिफिक रीजन क्या होगा, वो स्पेसिफिक रीजन किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए उस प्रोटीन का जीन होगा, यानी कि वो कोडिंग रीजन जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, और वो स्पेसिफिक रीजन होगा किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। तो उस स्पेसिफिक रीजन से जो जनरेट होने वाला आरएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोडक्ट होगी। अब इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के आरएनएस प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे मैं पहले शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ, किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और डिफरेंट रीजन से डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैसेंजर आरएनए है, जो आगे नेक्स्ट स्टेज पे मूव करता है और ट्रांसलेशन के स्टेप को या प्रोसेस को कैरी आउट करता है। सेकंड इसमें जो मौजूद होता है आरएनए की टाइप, वो राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के फंक्शन को, राइबोसोम के अंदर ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है। वाइल ट्रांसफ़र आरएनए, थर्ड वन है ट्रांसफ़र आरएनए। इसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। कोडान को रीड करके तो उन कोडान के अगेंस्ट या अमाइनो एसिड्स के की अटैचमेंट करवाना ट्रांसफ़र आरएनए का काम है। तो अगर मैसेंजर आरएनए को देखा जाए तो मैसेंजर आरएनए को हम स्ट्रक्चरल जीन भी कहते हैं, ठीक है। वाइल राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए बोथ आर नोन एज डेट्रीमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो हम आगे मूव करेंगे, इस प्रोसेस को जर्नली देख लेते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि स्पेसिफिक रीजन है डीएनए का जिसे हम जीन कहते हैं। उस डीएनए के उस रीजन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, और उससे एक उसके जो कोडान्स हैं वो ट्रांसलेट होते हैं। जैसे ये ट्रिपलेट कोडान है CAT ट्रांसलेट होगा गुआनिन, यूरासिल और
एडिनिन में, तो उसके अपोजिट वो ट्रांसलेट होगा। ट्रांसलेट होने से के बाद वो एक मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, चेंज होगा। तो ये इसका एक जनरल सा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, फ्रॉम जीन टू मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। और जो उसमें कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो इसके अंदर जो बेसिस लगनी है वो अटैच करवानी है, और उसमें आरएनए पॉलीमरेज का एक रिएक्शन का फंक्शन अपना परफॉर्म करता है, वो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप्स में। ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। Messenger RNA are the specific region of DNA which codes for messenger RNA are known as सिस्ट्रॉन्स। अब डीएनए पे जो कोडिंग है, डीएनए के ऊपर जो कोड्स मौजूद है उसमें कुछ पर्टिकुलर रीजन जिन्हें हम सिस्ट्रॉन कहते हैं वो मैसेंजर आरएनए की कोडिंग करवाते हैं, ठीक है। अब सिस्ट्रॉन मीन्स वो कोडिंग रीजन्स जिनसे मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा प्रेजेंट ऑन द डीएनए। तो सिस्ट्रॉन बेसिकली उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, उनके अंदर कोडिंग मौजूद होती है किसी स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड की, जो ट्रांसक्राइब होते हैं मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, और लेटर स्टेजेस पे जाके वो ट्रांसलेट होके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिस्ट्रॉन कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड। जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसक्राइब होती है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। अब जब सिंथेसिस स्टार्ट होती है मैसेंजर आरएनए की, तो सिंथेसिस के बाद जब कंप्लीशन जैसे ही होती है मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड की, तो मैसेंजर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में मूव करता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स, ताकि वो अपनी फर्दर जो अगला स्टेप है ट्रांसलेशन का वो कैरी आउट कर सके। अब मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल जो होगा वो हमेशा उसका साइज़ और लेंथ जो है वो कितना लॉन्ग होगा वो डिपेंड करेगा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल या पॉलीपेप्टाइड चेन उससे जनरेट होनी है वो कितनी लेंथ की है। अगर वो 1000 अमाइनो एसिड उसमें अटैच होने हैं तो मैसेंजर आरएनए के अंदर वो 1000 कोडान्स और बाकी जो एडिशनल उसके हेल्पिंग कोडान्स मौजूद होंगे वो उसमें मौजूद होंगे। वाइल अगर वो 100 कोडान्स 100 अमाइनो एसिड्स वाला पॉलीपेप्टाइड की चेन बननी है ट्रांसलेशन में जाके, तो उसका मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होगा। तो जितने उसमें पॉलीपेप्टाइड ज़्यादा चेन बड़ी होगी उतना साइज़ जो होगा वो मैसेंजर आरएनए का भी बड़ा होगा। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कितनी बड़ी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो डिसाइड करता है कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी होगी, कितना बड़ा होगा। मैसेंजर आरएनए की को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक, जिनके अंदर सिंगल सिस्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कि सिंगल इन्फॉर्मेशन होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और वो उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करते। एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो होंगे ये कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं विच कंटेन सेवरल डीएनए सिस्ट्रॉन, के बहुत सारे एडजेसेंट डीएनए सिस्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो एक ही मैसेंजर आरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब होते हैं, और उससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो मिलके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाती हैं। तो सिंगल स्ट्रैंड से बनने वाली जो प्रोटीन होती हैं, सिंगल सिस्ट्रॉन से बनने वाली प्रोटीन जो होती हैं वो मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए का रिजल्ट होती हैं, और जो बहुत सारे एडजेसेंट सिस्ट्रॉन जो मौजूद हैं उनसे बनने वाली प्रोटीन्स होती हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए की आउटकम होती हैं। ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अबाउट 30 to 40 डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनए जीन्स आर फाउंड इन इकोलाई। इकोलाई बहुत ही एक मॉडल ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है जेनेटिक स्टडीज़ के लिए। उसका जीनोम स्मॉल है तो उसकी कंप्लीट जीनोम स्टडी की गई, कौन कौन से उसमें जीन्स मौजूद हैं और किस किस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो उसकी स्टडी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि 30 to 40 डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनए के जीन्स वहाँ मौजूद होते हैं इकोलाई में, जो ट्रांसफ़र का ट्रांसलेशन के प्रोसेस में पार्ट प्ले करने के लिए सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अगर यूकैरियोट्स की बात की जाए तो 60 जीन्स होते हैं। 60 जीन्स आर फाउंड दैट कोड्स फॉर डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स। हम ये चीज़ कोडान में पढ़ चुके हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 64 डिफरेंट टाइप के कोडान्स होते हैं। अगर इसके लिए आप जेनेटिक कोड वाला
जो वीडियो है उसे देखिएगा। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जीन्स जो हैं वो कैरी आउट करते हैं उसके अंदर थ्री जो कोडिंग रीजन मौजूद होते हैं जिन्हें हम कोडान कहते हैं। थ्री बेस पेयर्स का एक कोडिंग सीक्वेंस होता है जो कोडान कहलाता है। तो वो मिल के 64 कोडान्स बनाते हैं, जिसमें से 4 जो थे वो सिग्नल कोडान थे और बाकी जो है वो अमाइनो एसिड के लिए यूज़ होते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर 60 जीन्स मौजूद होते हैं ऐसे जो ट्रांसफ़र आरएनए के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं। जो डिफरेंट टाइप के ट्रांसफ़र आरएनए हैं 60 टाइप के, उनको सिंथेसाइज करने के लिए 60 डिफरेंट टाइप के जीन्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम आते हैं राइबोसोमल आरएनए की तरफ। राइबोसोमल आरएनए में को अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोमल आरएनए के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में 3 डिफरेंट काइंड्स के राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनमें से जो फर्स्ट वन है 23S राइबोसोमल आरएनए। स्वेबर्ग जो यूनिट है उसकी सब यूनिट्स जो डिवाइड होती हैं राइबोसोम के अंदर, उनके सब यूनिट्स की वजह से इनको हम एस का नाम दे रहे हैं साथ, और उनकी जो वैल्यू है वो साथ आ रही है। तो 16S राइबोसोमल आरएनए एंड 5S राइबोसोमल आरएनए, ये 3 काइंड्स के मॉलिक्यूल्स में राइबोसोम के उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और इनके ये नेम जो हैं डिफरेंट इसलिए हैं कि इनमें से 23S राइबोसोमल आरएनए और 5S राइबोसोमल आरएनए जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं 50S राइबोसोमल सब यूनिट के अंदर। 50 स्वेबर्ग जो है राइबोसोमल सब यूनिट है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाइल 16S राइबोसोमल आरएनए आर प्रेजेंट इन 30S सब यूनिट्स में इनकी प्रेजेंस होगी। तो उनकी लोकेशन डिफरेंट होगी। 3 डिफरेंट काइंड्स के प्रोकैरियोट्स में मौजूद हैं। तो उनमें से 2 जो है वो 50S राइबोसोमल सब यूनिट में है, वाइल जो है एक जो है वो 16S राइबोसोमल आरएनए जो है वो 30S सब यूनिट में एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनके भी 3 डिफरेंट टाइप के राइबोसोमल आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स में से जो फर्स्ट वन होता है इसमें वो 20S राइबोसोमल आरएनए है, वाइल उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 18S राइबोसोमल आरएनए एंड 5S राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होंगे। और ये भी डिफरेंट सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। सो न्यूक्लियस जो है उसका जो फंक्शन है वो एक्ट करता है द सिंथेसाइज साइट एंड मैच्योरेशन साइट फॉर द मॉलिक्यूल। जो न्यूक्लियस के अंदर उसका की सिंथेसिस होती है और मैच्योरेशन होती है। आफ्टर मैच्योरेशन राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल जो हैं ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो इनके सिंथेसिस की साइट्स जो हैं वो जो उनके न्यूक्लियस है फॉर द यूकैरियोटिक सेल्स वो ही हैं, और उनके अंदर सिंथेसिस होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हम देखेंगे कि जो मेन एंजाइम जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं डीएनए की से आरएनए की सिंथेसिस में, वो आरएनए पॉलीमरेज है। उसके बगैर आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो सकती। तो आरएनए पॉलीमरेज ने न्यू स्ट्रैंड, जो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए वो सिंथेसाइज करवाना होता है यूजिंग द डीएनए स्ट्रैंड। तो इन प्रोकैरियोट्स one type of RNA polymerase molecule is present, सिर्फ एक ही होता है जो सिर्फ जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। while in eukaryotes 3 different types of RNA polymerase molecules are present। उनमें से फर्स्ट वन को हम RNA polymerase 1 for the synthesis of ribosomal RNA जो यूज़ होता है वो RNA polymerase 1 है, while RNA polymerase 2 जो है it is specified for the synthesis of messenger RNA, और RNA polymerase 3 जो है ये ट्रांसफर RNA की सिंथेसिस को कैरी आउट करता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो RNA के सिंथेसिस में पार्ट प्ले करने वाले
एंजाइम्स मौजूद है। उनमें से जनरली हम उन्हें राइबोस आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल एक ही तरह के होते हैं, तो इसलिए उसमें कोई कैटेगरीज नहीं है। पर यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। वो उनके डिफरेंट फंक्शन है, 1 फॉर राइबोसोमल आरएनए एंड 2 फॉर मैसेंजर आरएनए एंड 3 फॉर ट्रांसफर आरएनए। तो नेक्स्ट आते हैं 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन 3 डिफरेंट स्टेजेस में कैरी आउट होता है। तो फर्स्ट वन इसमें इनिशिएशन है, सेकंड वन इलांगेशन है एंड थर्ड वन टर्मिनेशन है। ये आपको प्रोसेस नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन स्टार्ट होती है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके अटैच होता है डीएनए के साथ। फिर उसे डीएनए अनजिप होने के जब होता है तो लूप बनता है, ट्रांसक्रिप्शन लूप जब बनता है तो उसके अंदर से आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है। सिंथेसिस के प्रोसेस को और उस चेन का सिंथेसाइज होना और अपनी लेंथ को कंटिन्यू करना, ग्रोइंग लेंथ को, वो इलांगेशन कहलाता है। और जब एंड में स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो स्टॉप कोडॉन पे जाके आरएनए की सिंथेसिस जो रुकती है वो टर्मिनेशन कहलाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इनिशिएशन को पढ़ेंगे। तो इनिशिएशन क्या होती है? इनिशिएशन के स्टेप में जैसे अभी मैं पिक्चर में आपको बता रहा था कि आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है आके डीएनए के साथ। सो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होती है डीएनए के साथ उस जीन के उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर। तो जो रीजन है वो प्रमोटर कहलाता है, तो उसके ऊपर आके वो बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये इनिशिएशन का फर्स्ट स्टेप है। प्रमोटर कंटेन डीएनए सीक्वेंस दैट let or allow the RNA polymerase and its helper protein to attach to DNA। तो अटैचमेंट के दौरान जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड के स्पेसिफिक सीक्वेंस की तरफ आता है तो वहाँ पे एक प्रमोटर सीक्वेंस मौजूद होता है। वो प्रमोटर सीक्वेंस अलाउ करता है आरएनए पॉलीमरेज और उसके जो हेल्पर प्रोटीन्स होती हैं उसकी अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन उसके जीन के अंदर मौजूद होगी। अगर जीन के अंदर प्रमोटर का सीक्वेंस मौजूद नहीं है तो वहाँ पे अटैचमेंट साइट नहीं होती, आरएनए पॉलीमरेज नहीं अटैच हो सकता, तो जीन जो होगा वो फंक्शनलेस होगा विदाउट द प्रमोटर सीक्वेंस। तो हर एक जीन का एक प्रमोटर सीक्वेंस इनिशियली मौजूद होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करवाने में हेल्प करता है। जब ट्रांसक्रिप्शन बबल क्रिएट हो जाता है आफ्टर अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज तो उससे ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म होता है पॉलीमरेज। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है या आरएनए ट्रांसक्राइब करना, आरएनए के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देता है। ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी इनिशिएशन में। तो प्रमोटर रीजन जो मौजूद होगा जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस मौजूद होगा जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है और यहीं से जो ट्रांसक्रिप्शन का बबल है वो जनरेट होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ इस सीक्वेंस पे आके अटैच होगा और किसी जगह पे जीन के अंदर नहीं अटैच हो सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की साइट पे अटैच होगा। और अटैचमेंट के बाद ट्रांसक्रिप्शन बबल जब फॉर्म होता है तो फर्दर सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो सिंथेसिस का प्रोसेस है मैसेंजर आरएनए की या ट्रांसफर आरएनए की और राइबोसोमल आरएनए की, वो इलांगेशन कहलाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब उसमें जब आरएनए का लूप क्रिएट होगा तो वो उसके टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो 3 to 5 एंड डायरेक्शन में होता है, मोस्ट कॉमनली पिक्चर्स में जब दिखाया जाता है तो ये जो बॉटम या डाउनवर्ड होगा एक जो डाउनवर्ड एक स्ट्रैंड मौजूद होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा और इसकी डायरेक्शन 3 to 5 पोलैरिटी में होती है। आरएनए पॉलीमरेज ऐड करता है जो जैसे जैसे मूव करता है अब टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर तो मैचिंग कंप्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल्स अटैच करवाता है। आरएनए पॉलीमरेज अब हमेशा जो मैचिंग या कंप्लीमेंट्री आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है वो 3 एंड के ऊपर अटैच करवाता जाता है आरएनए स्ट्रैंड के ऊपर और आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। सपोज कि जैसे चलेंगे पिक्चर में आपको मैं डिस्कस करता हूँ। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है इज नियरली आइडेंटिकल टू द नॉन टेम्पलेट कोडिंग्स और जो होगा
नॉन कोडिंग जो स्ट्रैंड होगा डीएनए का उससे मिलती जुलती होगी या जैसे कोडिंग होगा। तो नीचे वाले स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट कहते हैं, ऊपर वाले स्ट्रैंड को हम कोडिंग कहते हैं। वो कॉमनली पिक्चर में यही होता है। तो नीचे वाला स्ट्रैंड क्योंकि 3 to 5 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर वाला 5 to 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस 3 to 5 एंड की फॉर्म में होता है, 3 to 5 एंड में मूव करता है। और 3 to 5 एंड में मूवमेंट के दौरान जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इससे आरएनए सिंथेसाइज करता है। तो इस जगह पे जो आरएनए ने बेस पेयर अटैच किया है वो एग्जैक्टली इसकी का कॉपी होता है जो उसके कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर मौजूद है। जैसे मैं पिक्चर में डिस्कस कर रहा था, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इज नियरली आइडेंटिकल टू नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो आरएनए जो सिंथेसाइज होता है क्योंकि ये बिल्कुल उसके अपोजिट होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का अपोजिट होता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो आरएनए आइडेंटिकल कॉपी कह सकते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड की आइडेंटिकल कॉपी होती है, लेकिन उसमें एक चेंज होता है। जैसे आपको कोडिंग स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड के यहाँ तक जो है सिमिलर आ रहे हैं, लेकिन इसमें थायामीन की जगह पे यूरासिल आएगा। आरएनए में क्योंकि यूरासिल होता है, थायामीन नहीं होता। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में थायामीन है और कोडिंग स्ट्रैंड में वहाँ पे उसके अपोजिट एडिनिन मौजूद है। आरएनए में भी एडिनिन अटैच होगा, एडिनिन है तो थायामीन था कोडिंग स्ट्रैंड में, तो यहाँ पे थायामीन की जगह पे आरएनए में यूरासिल अटैच हो रहा है। वाइल साइटोसिन है तो साइटोसिन की जगह पे के अपोजिट गुआनिन अटैच हो रहा है, वही सेम सिमिलर गुआनिन प्रेजेंट है कोडिंग जो स्ट्रैंड है उसके अंदर भी। इसी तरह एडिनिन जहाँ पे थायामीन इसमें मौजूद है टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो उसने एडिनिन अटैच करवाना है आरएनए में, वही मौजूद है कोडिंग स्ट्रैंड में। तो कोडिंग स्ट्रैंड का ये छोटा सा रीजन आपको नजर आ रहा है जिसमें एडिनिन, थायामीन, गुआनिन, एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन मौजूद है। तो आरएनए ऑलमोस्ट सिमिलर उसकी कॉपी होगा एक्सेप्ट थायामीन क्योंकि आरएनए में नहीं होती, वहाँ यूरासिल लग जाएगी। बाकी सारे का सारा सीक्वेंस वही होगा। एडिनिन यहाँ थायामीन आना था, यूरासिल, गुआनिन, एडिनिन, थायामीन की जगह यूरासिल एंड साइटोसिन। तो इस तरह ये कंटिन्यू होता जाएगा। जो कोडिंग स्टैंड के ऊपर सीक्वेंस मौजूद है वही मैसेंजर आरएनए के का सीक्वेंस होता है, और वो सीक्वेंस सिर्फ एक प्लेस पे यूरासिल और की जगह पे चेंज होता है, बाकी सारे का सारा सिमिलर होता है। तो इलांगेशन का प्रोसेस आप अंडरस्टैंड करके होके कि उसका बढ़ना, उसका एक्सटेंड करना, उसकी ग्रोथ जो है। उसके बाद हम आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज की ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का प्रोसेस जो है, आरएनए पॉलीमरेज इनकाउंटर सीक्वेंस नोन एज टर्मिनेटर और स्टॉप कोडॉन इन डीएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज मूव करता करता जैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस पे जाता है जहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स मौजूद हैं, तो उससे उसकी टर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाना। टर्मिनेशन बेसिकली क्या है, एंड ऑफ द आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे इस आरएनए की सिंथेसिस के प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन में, हम उसे एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस जो है उस प्रोसेस को हम टर्मिनेशन कहेंगे। और टर्मिनेशन जैसे ही स्टॉप कोडॉन सेंस करता है राइबोसोमल आरएनए, उसके साथ ही वो स्टार्ट हो जाता है। इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं बैक्टीरिया के अंदर। वो रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। रो डिपेंडेंट, रो एक प्रोटीन फैक्टर है, उस पर डिपेंड करने वाला एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टर्मिनेशन प्रोसेस है, और एक रो से इंडिपेंडेंट विदाउट रो फैक्टर टर्मिनेशन होती है। ये दो टाइप्स हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। रो डिपेंडेंट जैसे मैं बता चुका हूँ कि आरएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर सिंथेसिस के दौरान कुछ ऐसी बाइंडिंग साइट्स मौजूद होती हैं जो नया आरएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है, उसके ऊपर एक ऐसी बाइंडिंग साइट मौजूद होती है जो रो फैक्टर, जो प्रोटीन फैक्टर है, उसकी अटैचमेंट के लिए प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। सो वहाँ पे आके वो रो फैक्टर बाइंड करता है, अटैच होता है, और आगे फर्दर वो अटैचमेंट के बाद जो सीक्वेंस, बाइंडिंग सीक्वेंस में न्यू बनने वाले मैसेंजर आरएनए के ऊपर रो का मौजूद है, उस सीक्वेंस के साथ अटैचमेंट के बाद वो रो फैक्टर या प्रोटीन फैक्टर जो होती है, रो प्रोटीन्स जो होती हैं, वो मूव करती हैं टुवर्ड्स द 3 एंड, और वो 3 एंड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइबोसोमल आरएनए, सॉरी टुवर्ड्स द आरएनए पॉलीमरेज होती है। तो ये सिंपल स्टेप में ये होगा कि ये जो रो फैक्टर है ये आरएनए, न्यू आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच होता है और उसके ऊपर
ये मूव करता है, ट्रैवल करता है टूवर्ड्स आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की क्योंकि वो ऑलरेडी कम्प्लेक्स है, आरएन जो उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, डीएनए के ऊपर सिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है आरएनए को, उस आरएनए पॉलीमरेज के साथ उसके हेल्पर प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो उन्होंने कम्प्लेक्स क्रिएट किया हुआ है। लेकिन रो फैक्टर जाके उसके साथ जैसे ही अटैचमेंट क्रिएट करता है तो वो उस कम्प्लेक्स के अंदर एक कन्फॉर्मेशनल चेंज लेके आता है, उसके अंदर एक उसके करेक्टरिस्टिक चेंज जब लेके आता है उस पॉलीमरेज, उस एंजाइम या उस प्रोटीन के ऊपर एक और प्रोटीन अटैच होने की वजह से एक नई चेंजेस जो चेंज आती है, वो चेंज उसको अटैचमेंट जो है आरएनए पॉलीमरेज की वो ख़त्म करवा देती है डीएनए के साथ। तो इस तरह जो आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाता है फ्रॉम द डीएनए, और उसके डीएनए से डिटैच होने के साथ ही जो इलांगेशन का प्रोसेस कंटिन्यू था, आरएनए की सिंथेसिस का प्रोसेस जो कंटिन्यू था वो टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है। तो यहाँ पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी कि ये कोडिंग साइट थी, बाइंडिंग साइट सी रो की, अगर इसमें प्रेजेंट होगी तो वो रो फैक्टर होगा, वो डीएनए के अंदर ही उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। तो यहाँ से जब ये सिंथेसिस का प्रोसेस है वो कोडिंग सीक्वेंस ट्रांसफ़र होके मूव करके आएगी, इसमें जो करेक्टर मौजूद है डीएनए का वो मूव करके आएगा टूवर्ड्स द आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल में शिफ्ट होगा। आरएनए मॉलिक्यूल में शिफ्ट होने की वजह से वो सीक्वेंस मौजूद है, तो रो बाइंडिंग साइट यहाँ क्रिएट होती है। जैसे आपको नज़र आ रहा है डीएनए स्ट्रैंड में वो रो बाइंडिंग कोडिंग रीजन था, आरएनए पॉलीमरेज साइट से गुजर चुका है तो वो आरएनए सिंथेसाइज कर चुका है, आरएनए सिंथेसिस के दौरान वो कोडिंग सीक्वेंस वो आरएनए में ट्रांसफर कर चुका है। तो रो फैक्टर आके इसके साथ अटैच करेगा और अपवर्ड मूवमेंट करेगा टूवर्ड्स द आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके अटैच होगा तो आरएनए पॉलीमरेज का वो स्ट्रक्चरल चेंज लेके आएगा, जिसकी वजह से वो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। लेकिन ये वाली अटैचमेंट उसी वक्त होती है जब ट्रांसक्रिप्शन का स्टॉप पॉइंट आ जाता है, टर्मिनेशन पॉइंट आता है, तो टर्मिनेशन पॉइंट पे ही जाके ये अटैचमेंट, ये सिग्नल जनरेट होता है रो फैक्टर को के अटैचमेंट का टू द मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के साथ वो अटैच होने के बाद वो आके आरएनए पॉलीमरेज को उससे डिटैच करवा देता है। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन की जो टाइप है हमारे पास वो रो इंडिपेंडेंट होगी, जिसमें रो फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। इसे इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन भी कहते हैं। टर्मिनेटर सीक्वेंस विद इन द आरएनए दैट सिग्नल्स आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप। तो इसमें भी टर्मिनेशन सिग्नल मौजूद होता है, विद इन आरएनए ही मौजूद होता है जो उसे स्टॉप करवाता है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो सिग्नल है वो एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस मौजूद होता है। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप व्हेन न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म गुआनिन साइटोसिन रिच हेयरपिन लूप। अब इसमें गुआनिन साइटोसिन का एक कंटिन्यूस सीक्वेंस आता है जिसे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, फॉर्म होता है, और वो सीक्वेंस जो होगा वो एक सिमिलर होने की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं आरएनए के, और आरएनए के अंदर एक लूप बनती है। जब वो लूप बनती है तो वो लूप जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट स्टैंड से सेपरेट करवाने में हेल्प करती है। तो इसमें जब ये गुआनिन साइटोसिन रिच हेयरपिन लूप बनती है तो उसके फ़ौरन बाद एक यूरासिल्स का एक सीक्वेंस आता है कंटिन्यूसली जो डिटैच करवाता है डीएनए टेम्पलेट को। तो डायग्राम में हम देखेंगे ये मैकेनिज्म होता कैसे है और किस तरह ये रन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर सीक्वेंस होगा वो डीएनए स्टैंड में मौजूद होगा, और डीएनए जब उसे सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन को, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के मैसेंजर आरएनए को, तो उसके मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के दौरान जो वो सीक्वेंस मौजूद है जिसमें गुआनिन साइटोसिन रिच सीक्वेंस है वो आरएनए के अंदर चला जाएगा। आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये एक सीक्वेंस यहाँ पे जनरेट होकर आ चुका है, ये गुआनिन साइटोसिन रिच मौजूद है, और इसी तरह उसका एक और सीक्वेंस दोबारा जनरेट होगा विद इन मैसेंजर आरएनए जो टर्मिनेशन के पास जनरेट होगा, और उसके साथ यूरासिल का एक सीक्वेंस कंटिन्यूस मौजूद होगा। तो ये सीक्वेंस जो है ये दोनों सीक्वेंस एक दूसरे के पैलेंड्रोमिक होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पे डबल
बॉन्डिंग स्टार्ट होती है आरएनए के स्ट्रैंड के अंदर। इस डबल बॉन्डिंग की वजह से डबल बॉन्डिंग की वजह से जो ये सीक्वेंसेस आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं तो एक हेयर पिन लूप बनती है इस तरह की, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो ये सीक्वेंस जो आरएनए का है ये सीक्वेंस के साथ अटैच होता है, तो ये इनकी अटैचमेंट की वजह से एक हेयर पिन लूप बनती है। वो हेयर पिन लूप जस्ट लाइक डीएनए के डबल स्ट्रैंड में जैसे अटैचमेंट होती है वैसे बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसमें एडेनिन यूरासिल बेस पेयर उसमें वो ब्रेक करते हैं, और उसके बाद कंटिन्यूस जो उसमें यूरासिल का एक सीक्वेंस मौजूद है यूज का। यूरासिल की सीक्वेंस की प्रेजेंस जैसे ही आती है आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, तो वो आरएनए पॉलीमरेज की जो है एक्टिविटी को स्टॉप करवा देती है, उसे डिटैच करवा देती है। तो इस मैकेनिज्म में रो इंडिपेंडेंट में एक सिग्नल सीक्वेंस मौजूद होता है सिग्नल सीक्वेंस मौजूद होते हैं विद इन मैसेंजर आरएनए, और वो सीक्वेंस मोस्ट कॉमनली गुआनिन साइटोसिन के सीक्वेंस मौजूद होते हैं जिन्हें गुआनिन साइटोसिन रिच सीक्वेंस कहते हैं। तो उनकी वजह से हेयर पिन लूप क्रिएट होता है, और लास्ट में जब वो सीक्वेंस जिसके साथ वो जो जनरेट होता है गुआनिन साइटोसिन रिच का, उसके एंड में टर्मिनेशन के पास यूरासिल रिच एक यूरासिल्स का एक कंटिन्यूस यूरासिल्स का एक सीक्वेंस आता है जो टर्मिनेशन के प्रोसेस को जनरेट करवाता है। तो ये रो इंडिपेंडेंट जो टर्मिनेशन है ये प्रेजेंट होती है विद इन द आरएनए ऑफ द विद इन आर न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द डीएनए। तो ये प्रोसेस था कुछ जर्नलाइज था जो इन इसके ट्रांसक्रिप्शन का था। इसमें हमने डिस्कस किया है कि ट्रांसक्रिप्शन की 3 स्टेजेस हैं, जो उसमें इलॉन्गेशन 3 स्टेजेस की हमने ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन, जिसमें स्टार्ट होता है ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, फिर एलोंगेशन जो मैसेंजर आरएनए के बनने का प्रोसेस है वो, एंड लास्टली हमने टर्मिनेशन पढ़ी है जहाँ पे ये प्रोसेस आके एंड हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये इसमें रो इंडिपेंडेंट में है। तो बाकी जो पोर्शन है जो ट्रांसलेशन का है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।